हेलो नमस्कार दोस्तों। तो 9 जनवरी को 2024 का पहला मेन बोर्ड आईपीओ ओपन होने जा रहा है ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन लिमिटेड का। तो देखेंगे हम कंपनी के काम के बारे में, उसके बाद देखेंगे आईपीओ डिटेल, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं, ग्रे मार्केट में डिमांड कैसी निकल के आ रही है, और अंत में बताएंगे अपना व्यू कि इस आईपीओ में अप्लाई करना है, इसको अवॉइड करना। तो सबसे पहले देख ले रहे हम कंपनी के काम के बारे में। कंपनी सीएनसी मशीन अर्थात कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन्स का मैन्युफैक्चर तथा सप्लाई करती है, और इंडिया में देख लिया जाए तो ये लार्जेस्ट कंपनियों में से एक है सीएनसी मशीन्स मैन्युफैक्चर करने में और सप्लाई करने में। कंपनी के क्लाइंट्स में देख लिया जाए तो इंडियन स्पेस एप्लीकेशन सेंटर्स, इसमें इसरो, ब्रह्मोस एरोस्पेस है, और तुर्की एरोस्पेस, यूनिपार्ट्स इंडिया, टाटा एडवांस सिस्टम, टाटा सिकोरस्की एरोस्पेस, भारत फोर्ज, शक्ति पंप्स, श्रीराम एरोस्पेस एंड डिफेंस, रोलेक्स रिंग्स, हर्ष इंजीनियरिंग्स, और देख लिया जाए तो बॉस लिमिटेड, हैव हाइड्रोलिक्स, फेस्टो इंडिया, और भी कई नाम शामिल हैं। कंपनी ने 200 से अधिक प्रकार के सीएनसी मशीन्स उनका मैन्युफैक्चर किया है। पिछले 3 सालों में देख लिया जाए तो कंपनी ने भारत, यूरोप, उत्तरी अमेरिका और एशिया में 3000 से अधिक क्लाइंट्सों को 7200 से अधिक मशीन्स की आपूर्ति की हुई है। कंपनी ने 2004 से ज्योति सीएनसी ने दुनिया भर में लगभग 30,000 से अधिक सीएनसी मशीनों को एक्सपोर्ट किया हुआ है। कंपनी ह्यूरान में स्थित डीलर नेटवर्क के माध्यम से ऑल वर्ल्ड में अपने प्रोडक्टों को डिस्ट्रीब्यूट करती है, और कंपनी के रोमानिया, फ्रांस, पोलैंड, बेल्जियम, इटली तथा यूके में 29 सेल्स एंड सर्विस सेंटर स्थित हैं। कंपनी की 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जिसमें से 2 देख लिया जाए तो राजकोट गुजरात में स्थित है तथा एक स्ट्रासबर्ग फ्रांस में स्थित है। जून 2023 के अनुसार देख लिया जाए तो कंपनी पर ईयर इंडिया में 4400 सीएनसी मशीन का प्रोडक्शन कर सकती है, और फ्रांस में 121 यानी 121 सीएनसी मशीन का प्रोडक्शन फ्रांस में कर सकती है। कंपनी में अभी देख लिया जाए तो जून 2023 के अनुसार कंपनी में 2573 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। तो कंपनी का काम तो लगभग आपको समझ में आ गया होगा कि जो सीएनसी मशीन्स हैं कंपनी इनका मैन्युफैक्चर करती है, जिनका यूज देख लिया जाए तो बहुत सारी इंडस्ट्रियों में होता है। तो चलिए अब देख ले रहे हैं हम आईपीओ की डिटेल के बारे में। आईपीओ 9 जनवरी को ओपन होने जा रहा है और 11 जनवरी तक जो ओपन रहेगा। प्राइस बैंड देखे ले रहे हैं तो 315 से 331 रुपये पर शेयर का प्राइस बैंड रखा गया है। और जब भी हम आईपीओ या सेमी आईपीओ अप्लाई करते हैं तो हायर प्राइस बैंड पर ही अप्लाई करते हैं, अर्थात आपको 331 रुपये पर शेयर प्राइस बैंड भरकर ही आपको अप्लाई करना है। लॉट साइज देखे ले रहे तो 45 शेयरों का एक लॉट है, और टोटल यूज साइज 1000 करोड़ का टोटल यूज साइज रखा गया है, जिसके तहत पूरे के पूरे फ्रेश इशू स्टार्ट नए शेयर से जारी कर रही है। और जो एम्प्लॉय हैं एम्प्लॉय के लिए 15 रुपये पर शेयर डिस्काउंट रखा गया। लिस्टिंग एनएसई बीएसई दोनों पर होगी। अलॉटमेंट देखे ले रहे हैं तो 12 जनवरी को इसका अलॉटमेंट आपको पता चल जाएगा, और जो क्रेडिट डेबिट संबंधी मैसेज होते हैं तो ये पता चल जाता है। और यदि आपको आईपीओ अलॉट नहीं होता है तो 15 जनवरी तक आपके पैसे रिफंड आपके अकाउंट वापस आ जाएंगे। लिस्टिंग डेट 16 जनवरी रखी गई है। रिजर्वेशन में देख ले रहे हैं क्यूआईपी के लिए 75% का रिजर्वेशन रखा गया है, रिटेल भाइयों के लिए सिर्फ 10% का, जो कि कहीं ना कहीं काफ़ी कम है। और एचएनआई कैटेगरी के देख लिया जाए तो 15% का रिजर्वेशन रखा गया है। रिटेल कैटेगरी में यदि आप एक लॉट अप्लाई करते हैं तो आपको 14,895 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम आप 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो कम से कम आपको 14 लॉट अप्लाई करने पड़ेंगे। उसके लिए आपको 2,08,530 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। और यदि बिग एचएनआई कैटेगरी में आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको 68 जो लॉट्स हैं वो अप्लाई करने पड़ेंगे, और 10,12,860 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। पीई देखे ले रहे तो 324 कंपनी का पीई है। आरओई 18.35%, आरओसी 9.50%, डेप्ट 10.17 है। पीई वाइज देखा जाए तो काफ़ी महंगी वैल्यूएशन पर ये अपने आईपीओ को लेके आए हैं। फाइनेंशियल देखे ले रहे हैं, लेकिन फाइनेंशियल देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको समय समय पर शेयर मार्केट संबंधी जानकारी, आईपीओ संबंधी जानकारी तथा एसएमई आईपीओ संबंधी जानकारी मिलती रहे। तो जैसा फाइनेंशियल में देख रहे हैं जो ऑल अमाउंट्स हैं सभी के सभी करोड़ में दिए हुए हैं। कंपनी के एसेट देख रहे हैं तो साल दर साल लगातार बढ़ रहे हैं। रेवेन्यू देखते हैं तो मार्च 2021 में कंपनी का रेवेन्यू 590 करोड़ का था, और मार्च 2022 में बढ़ गया इनका 750 करोड़ का टोटल रेवेन्यू हो गया। मार्च 2023 में 952 करोड़ का टोटल रेवेन्यू, और सितंबर 2023 यानी 6 महीने के अंदर ही कंपनी ने 510 करोड़ का नेट रेवेन्यू जनरेट कर लिया। यानी नेट रेवेन्यू में देखते हैं तो साल दर साल काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। वहीं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखे ले रहे हैं तो मार्च 2021 तथा मार्च 2022 में कंपनी ने लॉस ही जनरेट किया था, और मार्च 2023 में कंपनी प्रॉफिट मेकिंग बन पाई है तथा 15 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट किया था। सितंबर 2023 6 महीने के अंदर कंपनी ने लगभग 3.3 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट किया है। यानी
सितंबर 2023 में देखते हैं तो रेवेन्यू में तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली, लेकिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में गिरावट देखने को मिली है, जो कि कहीं ना कहीं काफ़ी नेगेटिव पॉइंट वाली बात है। नेटवर्थ देख रहे हैं तो वो भी साल दर साल बढ़ रही है। रिजर्व कंपनी का मार्च 2021 में कंपनी के पास 83 करोड़ का रिजर्व था, जो कि बढ़कर सितंबर 2023 में 213 करोड़ का टोटल रिजर्व हो गया। बोरिंग देखते हैं तो मार्च 2021 में कंपनी के ऊपर 725 करोड़ की टोटल बोरिंग थी, जो कि बढ़कर सितंबर 2023 में 821 करोड़ की टोटल बोरिंग हो गई है। जीएमपी ग्रे मार्केट प्रीमियम देखे ले रहे हैं तो 66% की ग्रे मार्केट में डिमांड निकल के आ रही है और 45 शेयरों का एक लॉट, तो 66 गुणा 45 करके देखते हैं तो 2,970 रुपये जैसा प्रॉफिट एक लॉट में दिखा रहा। परसेंटेज वाइज देखा जाए तो लगभग 20% जैसा प्रॉफिट निकल के आ रहा है। जीएमपी में देखा जाए तो ठीक ठाक की डिमांड निकल के चल रही है। फाइनली हमने देखा कि कंपनी सीएनसी मशीन अर्थात कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन का मैन्युफैक्चर करती है और कंपनी के जो अधिकांश क्लाइंट्स देख लिए जाए तो एरो स्पेस से रिलेटेड हैं, जैसे इसरो, ब्रह्मोस एरो स्पेस और तुर्किश एरो स्पेस, यूनिपार्ट्स इंडिया, टाटा एडवांस सिस्टम और भी बहुत सारे इनके नामी क्लाइंट्स हैं। कंपनी की 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बताई दी हैं कि 2 गुजरात में स्थित हैं और एक इनकी आउट ऑफ कंट्री अर्थात फ्रांस में स्थित है। कंपनी ने 200 से अधिक टाइप्स के अपने इंजन बनाए हुए हैं, जिनको यूरोप, नॉर्थ अमेरिका और इंडिया, एशिया और भी देखा जाए तो कई देशों में अपने माल को एक्सपोर्ट किया हुआ है। तो कंपनी का काम तो सही है, डिमांडिंग वाला और फ्यूचर ग्रोथ के हिसाब से बहुत सही है। दूसरा, कंपनी के फाइनेंशियल देख ले रहे हैं तो कंपनी का फाइनेंशियल कुछ ठीक ठाक नहीं है। जैसा देख रहे हैं साल दर साल रेवेन्यू में तो ग्रोथ देखने को मिल रहा है, लेकिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में सितंबर 2023 में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है और कंपनी मार्च 2021 से 2022 में लॉस ही जनरेट की है। सिर्फ मार्च 2023 में ही कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट किया हुआ। रिजर्व देखते हैं तो कंपनी के पास कुछ ज़्यादा नहीं है, टोटल बोरिंग काफ़ी ज़्यादा है और पी वाइज भी देखे ले रहे हैं तो काफ़ी महंगी वैल्यूएशन पर ही अपने आईपीओ को लेके आए हैं। जीएमपी में डिमांड भी जैसा देख रहे हैं कि घट बढ़ रही है, इससे डिमांड नहीं है। अभी देख लिया जाए तो सब 20% जैसा ही प्रॉफिट निकल के आ रहा है। अगर इस आईपीओ को आप अप्लाई करें तो लास्ट डे ही अप्लाई करें, वो भी जीएमपी देख के। जीएमपी 15% से नीचे कम नहीं होनी चाहिए और साथ साथ में सब्सक्रिप्शन भी लगभग देख लिया जाए तो 20 गुना से अधिक होना चाहिए, तभी इस आईपीओ में अप्लाई करें, अन्यथा अवॉइड ही करो। मेरे हिसाब से 2024 का ये पहला आईपीओ है तो लॉस होने के चांसेस बहुत कम ही हैं और अगर इसको अप्लाई करते हैं तो सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए ही अप्लाई करें, लॉन्ग टर्म के लिए ना करें। हाँ, अगर इसमें करेक्शन कुछ देखने को मिलता है उसके बाद आप लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि पी वाइज देख लिया तो काफ़ी महंगी वैल्यूएशन पर ये अपने आईपीओ को लेके आए हैं। फिलहाल मैं तो इस आईपीओ में अप्लाई करूंगा, लेकिन लास्ट डे ही अप्लाई करूंगा। 2 कंडीशन जरूर देख लूँगा, इसकी जीएमपी में डिमांड कम से कम 15% रहनी चाहिए और जो सब्सक्रिप्शन है वो भी लगभग 20 गुना से ज़्यादा हो जाना चाहिए। और आप किसी भी आईपीओ या सेमी आईपीओ में अप्लाई करें तो स्वयं का एनालिसिस करके स्वयं के रिस्क पर ही किया करें। धन्यवाद।